एसपी साहब ने खुद ही मारे। हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर सम्राट चौधरी जी देख रहे हैं तो वही अब एसपी साहब पे कार्रवाई करें कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करो और टीचर का बहाली में क्यों नहीं है सर। बिहार की राजधानी पटना के छात्र आंदोलन में एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी सशक्त आवाज़, एक ऐसी मजबूत आवाज़, एक ऐसी नन्ही आवाज़ जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, वो आवाज़ है आदित्य की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आदित्य, ये बताइए कि कल छात्र आंदोलन में आपकी मौजूदगी ने पूरे बिहार सरकार को हिला कर रख दिया। अब पूरे बिहार सरकार को हिला कर रख दिया। हम तो बिहार सरकार से यही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार है तो छात्र की मांगों को पूरा करे, छात्र के मांगों को पूरा करे। काहे कि छात्र जो हैं, अभी बताइए, छात्र को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है आखिर में। और जब बच्चा डिटेन हुआ है तो बच्चा को ना कुछ भी करेंगे, उनके माता पिता को मारना उनको क्या ज़रूरी था। किसके माता पिता को मारा गया? मेरे माता पिता को एसपी साहब ने खुद ही मारा। एसपी साहब ने खुद ही मारे। हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर सम्राट चौधरी जी देख रहे हैं तो वही अब एसपी साहब पे कार्रवाई करें। आईपीएस साहब ने मुझे खुद आके डिटेन किया। कैसे पहुंचे आप छात्र आंदोलन में? डाक बंगला चौराहा कैसे पहुंचे? हम न्यूज़ देख के पहुंचे। अच्छा। न्यूज़ में बता रहा था कि 25 तारीख था और फिर ये बोल रहे थे 25 अगस्त को आना है 10 बजे 10 नंबर गेट पे, उसीलिए हम आ गए। छात्रों के आंदोलन के बारे में पता है आपको? उनकी मांग के बारे में पता है आपको? हाँ, क्या उनकी मांग के बारे में मुझे पता है। वो बोल रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करो और टीचर का बहाली में क्यों नहीं है ऐसा, टीचर का बहाली में ऐसा क्यों हो रहा है। टीचर के बहाली का जो समय है वो तो बिहार सरकार ने निकाल दिया है। उसने कहा है कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। तो अच्छी बात है, मिथिलेश तिवारी जी आके फिर ये जो अमन भैया और जानवी दी है उनको आके खाना खिला दे। अब जब उनकी मांग को पूरा कर ही दिए हैं तो। आप मिले हैं अमन भैया से? हाँ, और जानवी दीदी से? हाँ, मिले हैं उनसे। आप गर्दनी बाग भी गए थे? हाँ, छात्रों के समर्थन में? हाँ, गए थे। क्या देखा वहाँ पर आपने? वहाँ पर मैंने यही देखा कि भैया दीदी लोग भूखे हैं, उसीलिए हम कल गांधी मैदान गए। कल गांधी मैदान से मुझे डिटेन भी कर लिया गया। बहुत सारे वैसे वहाँ पे खेला हुआ। क्या क्या हुआ? डिटेन किसने किया आपको? देखिए, अगर कुछ भी डिटेन आईपीएस ने किया थे, अगर कुछ भी हो तो आप बताइए। ये का सर फट गया था छात्रों का और एसपी साहब कहीं जा रहे थे, मैंने उनका गाड़ी को ही धर लिया और मैंने बोलने लगा कि सर अपराध करके कहाँ भाग रहे हैं। उसी में ये आईपीएस साहब और एसपी साहब को गुस्सा आया तो, और फिर मैंने बस पे चढ़ के भारत माता का झंडा लहरा दिया। बस उसी में उन सब मेरे पीछे पड़ गए डिटेन करने के लिए। आदित्य, आपको नहीं लगता कि आप काफ़ी छोटे हो आंदोलन के लिए, प्रदर्शन के लिए जो आप कल कर रहे थे, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता था? हम अपना ध्यान रख रहे थे, ध्यान से हम चल रहे थे और लोग जब आ रहे थे उससे पहले ही हम बैरिकेडिंग फान जा रहे थे। बैरिकेडिंग तो काफ़ी बड़ी थी, लोहे की बैरिकेडिंग थी कल। लोहे की बैरिकेडिंग थी, मैंने वो भी बैरिकेडिंग को फाना। वाटर कैनन भी चलाया गया था कल? हाँ, वाटर कैनन चलाया गया था। आप भीगे थे उसमें? हाँ, भीगे थे। धूप। चोट लगी आपको कल? चोट मुझे नहीं लगी, मैं पहले ही बैरिकेडिंग फान जा रहा था। क्यों गए थे? आपको अपने भविष्य की भी चिंता हो रही है? हाँ, ज़रूर। अभी हम उतना पढ़ेंगे लिखेंगे उतना मेहनत से, और फिर मेरा पेपर लीक हो गया तो सब तो जाएगा, लॉस हो जाएगा मेरा पढ़ाई। इसीलिए मेरे को भी अभी भविष्य का चिंता है मेरा। प्रदर्शन तो जंतर मंतर पे भी हुआ था, रांची में भी प्रदर्शन हुआ था। तो उसमें झारखंड सरकार तो बात मान ली थी, तो बिहार सरकार भी बात मान ही ली है, तो आके खाना खिला दो उनको। अनशन पे फिर क्यों बैठा रहे हैं? इतनी जानकारी आपको मिलती कहाँ से है? न्यूज़ से सब। कहाँ पर देखते हैं न्यूज़ अपने दोस्त का घर टीवी में। अच्छा, कौन सा न्यूज़ चैनल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? न्यूज़ चैनल बहुत न्यूज़ है। जैसे कौन सा चैनल? अब बहुत न्यूज़ है, बहुत न्यूज़ है। आज तक, न्यूज़ 24, फिर सच टाल्क्स, बहुत वैसे न्यूज़ है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 1 क्लास में। किस स्कूल में? संत पॉल इंटरनेशनल हाई स्कूल में। उम्र क्या है आपकी? 6 साल। मात्र 6 साल? हाँ। 6 साल में इतनी जानकारी? हाँ। और बताइए कुछ सरकार के बारे में, सम्राट चौधरी के बारे में, इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनके बारे में।
नीतीश कुमार जी बिहार को अच्छा चलाए, पर सम्राट चौधरी जी आए हैं तो बिहार में बेरोजगारी पूरा बढ़ गया है। अभी तक कुछ रोजगार नहीं हुआ है बिहार में, पूरा बेरोजगारी होते जा रहा है बिहार। सम्राट चौधरी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, तभी बिहार अच्छा चल पाएगा। बीजेपी पार्टी आपको कैसी लगती है? मुझे पूरा बेकार लगता है। बीजेपी का फुल फॉर्म ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रखना चाहिए। उनका बीजेपी का फुल फॉर्म रखना चाहिए बलात्कारी झूठा पार्टी। ये सब लगता है किसी ने आपको सिखाया है, तभी आप ऐसी ऐसी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप करते हो। नहीं, मैं खुद से बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहोगे? कांग्रेस पार्टी अच्छा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी जेल ही में पढ़ के प्रधानमंत्री बने, तो हम कांग्रेस पार्टी को अच्छा बोलते हैं। और राहुल गांधी के बारे में? वो तो लगातार छात्रों के समर्थन की बात कर रहे हैं, छात्रों के मांगों की बात कर हम रहे तो हैं। अच्छा मानते हैं उनको। उन्होंने जाके थाना में छापामारी भी मारा, कि थाना में छापामारी भी किया, तो हम राहुल गांधी जी को अच्छा मानते हैं। तो बड़े होकर लीडर बनोगे, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करोगे? अब देखिए, जैसा पढ़ाई वैसा नौकरी। नौकरी मिलेगी आपको? अब जरूर नौकरी मिलेगा, जैसा पढ़ाई रहेगा वैसा नौकरी तो मिलेगा ही। लेकिन नौकरी के लिए तो छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, छात्र के समर्थन में हम भी थे, पर मुझे डिटेन कर लिया गया। अगर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहा तो आप लोग समझ जाइएगा हम कोतवाली थाना में होंगे। पुलिस ने क्या क्या कह के आपको डराया? कितने बजे तक थे आप थाने में कल? 7 घंटा तक। क्या क्या कह रही थी पुलिस? पुलिस कर रही थी अगर अब से गया तो मारेंगे तुमको, तुम्हारे मम्मी पापा पे FIR दर्ज करेंगे, यही सब मुझे धमकाया गया। उसके बाद भी आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। गलत के साथ गलत होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे ही। गलत किसके साथ हो रहा है? गलत छात्र के साथ हो रहा है। छात्र को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा। तो आपको लगता है सम्राट चौधरी की सरकार झुकेगी, छात्रों की जो मांग है उसको मानेगी? जरूर मानेगी। मिथिलेश तिवारी तो कहते हैं कि छात्र अभी तक हमको पहचानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तो अब उनका मांग को मान लिया ना मिथिलेश तिवारी जी, झुक तो गए। छात्र जो कहेगी वही सुनेंगे मिथिलेश तिवारी जी, और जनता जो कहेगा वही सुनेंगे मिथिलेश तिवारी जी, और कुछ नहीं सुनेंगे। कल जिस तरीके से छात्रों ने हंगामा किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, ये आपको लगता है कि सही था? ये हम सही और गलत तो नहीं बोलेंगे, पर हम कहेंगे कि छात्र अपने न्याय के लिए लड़ रही थी। क्या था, छात्र क्या चाहते हैं? कारण कि कई छात्र के जो गुट हैं वो सरकार के साथ उनकी बातचीत हो गई है, उन्होंने अपना प्रदर्शन कैंसिल कर दिया। छात्र यही चाहते हैं कि 70वीं BPSC परीक्षा रद्द हो और टीचर का बहाली वापस से हो। अच्छा, आप खेलते भी हो, ये सब बताओ कि ये सब पॉलिटिकल जो बातचीत है, इसके अलावा जो जानकारी है, इसके अलावा आप क्या क्या करते हो? अब हम इसके अलावा पढ़ते हो। हाँ। खेलते भी हो? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है? अब कुछ भी खेल लेते हैं। जैसे? अब जैसे मैं कोई भी खेल। तो घर में रहते हो तो जो आपके पापा हैं वो क्या बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं या कांग्रेस के पक्ष में बात करते हैं? क्या क्या सिखाते हैं आपको? हमको कुछ नहीं सिखाते, हम न्यूज़ से सीखते हैं। तो आप क्यों कह रहे हो कि बीजेपी जो है वो बेकार पार्टी है, अच्छी पार्टी नहीं है? देखिए, बीजेपी में सम्राट चौधरी जी अभी तक बिहार में कुछ काम ही नहीं किए हैं। मोदी जी का कोई आदमी बोल रहा है कि मोदी जी का 14 करोड़ का मंदिर बनेगा, और मंदिर जो गरीब के बीच वो बांट दे तो कितना अच्छा रहेगा। वो राम जी की तरह नहीं हो सकते हैं मोदी जी। अपने पिता के कहने पे वो 14 साल वनवास चल जाते क्या? प्रधानमंत्री जब बने थे और रात को ऐलान हो जाता कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, और उनके पिता कह देते कि 14 साल वनवास चल जाए, तो वो चल जाते हैं मोदी जी। यानी आपका कहना है कि मोदी जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए? नहीं, वो भगवान नहीं है। नहीं, वो प्रभु श्री राम की तरह हो ही नहीं सकते मोदी जी। लेकिन भगवान की बात तो बीजेपी करती है ना, भगवान राम की बात बीजेपी करती है। भगवान राम की बात करती है, और चंदा भी चोरी करती है बीजेपी। ये किसने कहा आपको? चंदा चोरी किसने किया? बीजेपी ने। हनुमान जी को नचवाने लाए इधर बीजेपी के रैली में, और उधर चंदा चोरी करवा दिए। पूरा अपडेट आप हो बीजेपी की हर खबर से, आप पूरी तरीके से, आपके पास जानकारी है, पूरी तरीके से अपडेट हो।
ये केबल टीवी से हो रहा है, न्यूज़ चैनल से हो रहा है। हाँ तो इसीलिए आप वहाँ पहुँचे छात्र आंदोलन में, इसीलिए आप पहुँचे कि वो बीजेपी के खिलाफ आंदोलन था। हाँ, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं, वो छात्र का न्याय के लिए वो लड़ाई था। आगे भी आप जाओगे छात्र आंदोलन में? अगर अगर हमको कोई बुलाता है तो हम जरूर जाएंगे। कल जो आप गए थे आपको बुलाया गया था? नहीं, हम खुद से गए थे कल। तो आगे भी छात्रों के समर्थन में आप जाओगे? आदित्य के माता और पिता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, पहले आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार। कल क्या क्या हुआ था? कारण आदित्य बता रहे हैं कि 7 घंटे तक आप थाने में थे। हाँ, बात सही है सर। क्या क्या हुआ था? कोई मारपीट हुआ अंदर में। किसके साथ? मेरा साथ और मेरा बीवी का साथ। क्या मतलब क्यों मारी पीटी? पुलिस क्या कह रही थी? बच्चा जो बोल रहा था ने पुलिस के बारे में कि माथा क्यों फाड़ दिया, उसी के कारण, वही सब के चलते। तो आप तो प्रदर्शन में थे नहीं? तो नहीं, हम तो कहीं दिखे भी नहीं, कुछ बोले नहीं कुछ। आप कैसे पहुंचे पुलिस के पास? कैसे पहुंचे? पुलिस हम लोग का जो बच्चा के लेके जा रहे थे ना, तो छात्र लोग जो है से कि बच्चा के निकाल दिया था। एक बार रिटेन आर हुआ था तो पुलिस के हिरासत से कैसे कर करके छोड़ा लिया वो लोग। छोड़ाया तो बच्चा के लेके हमको बोला कि चले जाइए घर, तो हम लोग निकल गए थे। उससे ढेर आगे तो मेरा बीवी के साथ पकड़ लिए थे, एसपी मैम थे और आईपीएस मैम। तो ये बोला गया कि बच्चा के लाइए, बच्चा के लाइए, तो यही बता सकता है। तो जब ले हम लोग तो खुदे पुलिस कई वो पुलिस पहुंच गए। अब बोले कि इसका माँ से मिलना है, बच्चा माँ से मिलेगा, छोड़ दिया जाएगा। क्या हुआ था? आप अपने बच्चे को खोजते हुए वहां पहुंचे थे डाक बंगला चौराहा? बच्चा मेरा ने जिद करके घर से गए थे सर। बोला अकेले गया था? जाने के लिए मम्मी पापा बोले थे कि चलिए हम जाएंगे। तो हम बोले नहीं जाओ बेटा उस रैली में। तो बोला नहीं हम जाएंगे, गलत हो रहा है तो हम जाएंगे, से बोले। तो फिर तो गार्जियन के तो जाना ही पड़ेगा नहीं, तो हम चला गए। फिर ओकर बाद ने हम बोले चलो अब हो गया, हम ही से लेके आ रहे थे। तो मेरा बच्चा के आगे लेके चला गया। तो फिर ओकर बाद ने हमारा पीछे पकड़ लिया, बोला बच्चा आपका कहाँ गया? बोला ये। तो हम बोले बच्चा मेरा घर चला गया। तो लाए, फिर उसका बाद में और बच्चा का आधा रास्ता से ले लाए घुरा के, और उसका बाद में एम्बुलेंस में बैठा लिए। बोला घर आपका छोड़ेंगे, हम थाना उना नहीं ले जाएंगे। उसके बाद ले जाके थाना में मारपीट करने लगा। आपके साथ भी मारपीट? जी। और आपके पति के साथ? हाँ, दोनों को पीटे हैं। आदित्य को भी मारा गया? आदित्य के नहीं देखे हैं सर, हमें दोनों का मारपीट। क्या कह रही थी पुलिस? क्या कह रही? पुलिस तो मेरा बोले कि क्यों ले गए हैं बच्चा के। हम बोले देखिए दीदी, हम ही सब बच्चा के नहीं ले गए, बच्चा जिद्दी करके अपना चला गए। क्या नाम है आपका? मुन्नी कुमारी। और पुलिस ने क्या कहा? आगे बच्चे को लेके नहीं आना है? हाँ, बोले कि आगे कि बच्चा के लेके नहीं आना है इस सब में, और नहीं तो फिर आगे होगा कोई केस उस। डर लग रहा है? कल जो हुई सारी चीज़ें, उससे डर लग रहा है? मेरा तो लग रहे थे सर डर। बच्चे को लेकर भी डर लग रहा है? हाँ। तो ये आदित्य के माता पिता हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। और कल जिस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद किया था आदित्य ने सरकार के खिलाफ, निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि एक नन्ही सी आवाज़ ने पूरे बिहार सरकार को हिला कर रख दिया है। और अब सरकार के तरफ से उस आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।